Good morning. Myself Anupama Labhe, and we are here to discuss the managerial economics. I am saying discuss because you have to discuss the economics, then only you can learn the economics. क्या है डिस्कस करना है? क्या है आप लोगों को उसके बारे में बोलना है, देखना है कि क्या है। अभी आप एमकॉम लेवल के आ गए हो और एमकॉम लेवल में पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है। और समझ तभी सकते हैं जब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे अपना टू वे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन जब डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तब हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन पॉलिसीज़ जब हम लोग बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो देयर मस्ट बी डिस्कशन ऑन द टॉपिक। बराबर है? तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो उसी इससे बताऊँगी। अलग अलग जो करंट चल रहे हैं, सिचुएशन में चल रहे हैं एग्जाम्पल्स है, वो उसके साथ में आज मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिलेट करने वाली हूँ। सो वेरी अटेंटिव बाई आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चलो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स होल। होल यानी क्या है? पूरा, संपूर्ण। जैसा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था, क्या था? इट इज़ इंडिविजुअल पार्ट। उसमें किसकी स्टडी होती है? इंडिविजुअल्स की होती है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति की भी हो सकती है, और जैसे पिछले इसमें लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक क्लास है, उसमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को निकाल लो तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा कॉलेज है और उस क्लास को निकाल लो, दैट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी ये रिलेट करता है कि आप किसके साथ उसको कंपेयर करते हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो जब होल, यहाँ पे अगर मैं फिर से उस एग्जांपल को लूँ, तो जब हम लोग पूरी क्लास को पढ़ते हैं दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें से एक स्टूडेंट की अगर हम लोगों को एनालिसिस करनी है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके टैलेंट के बारे में हम लोगों को जानना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो क्या है? होल, एट लार्ज और इन एग्रीगेट, यानी पूरे कॉलेज का करना है इन एग्रीगेट, दैट इज़ मैक्रो लेवल इकोनॉमी। It deals with aggregate behavior of economy. It makes a study of the economic system in general. चलो, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि करंट जो सिचुएशन है उसके साथ हम लोग रिलेट करने वाले हैं आज अपने माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। लॉकडाउन लगा था, जैसे कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, वो कहाँ पे लगा? पूरे के पूरे देश में लगा, दैट इज एट माइक्रो लेवल। क्यों लगा? इसलिए टू कंट्रोल और टू हैव अ चेक ऑन द स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19। बराबर है? जैसे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, उनका ग्रुप एक जगह पे आता है, तो ये स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हमें तब जब हमें उसके बारे में कोई वैक्सीन नहीं था हमारे पास उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द डिसीजन एट मैक्रो लेवल एंड इन होल। जैसे कि क्या किया गया था? लॉकडाउन लगाया, आपको एक दूसरे के साथ आने के लिए रोका गया। बराबर है? और ये रोकना, दैट इज़ क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोगों ने एग्रीगेट बिहेवियर देखा था। एग्रीगेट बिहेवियर क्या था? कि लोग आते हैं, आपस में बहुत करीबी से बातें होती है, और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग आते हैं तो ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, दैट इज जनरलाइजेशन। ये जनरल ये हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर स्टडी की गई तो ये पता चला। फिर कैसे स्टडी की गई? एक पेशेंट की, जो कि माइक्रो लेवल पे स्टडी की गई, जिसे कोविड-19 हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसे किस तरह से रोका जाता है। समझ में आ रहा है? तो मैक्रो एट लार्ज, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल स्टडी। ठीक है, और मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यही एग्जाम्पल को, जब मैं आपको ये अदर पॉइंट्स एट मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक लेवल्स बताऊँगी। लेट अस सी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एट होल। जैसे मैंने अभी कहा, इकोनॉमिक सिस्टम, पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम हमने माइक्रो लेवल पे देखा था। वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इसके बारे में देखा था। लेकिन यहाँ पे वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, यानी सब मिला के जो सिस्टम बनती है, दैट इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल। Then next one is, it examines the aggregate behavior of the macroeconomic entities like firms, households and the government.
यानी यहाँ पे देखा जाता है कि पूरे के पूरे लोगों का बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं, जैसे प्राइस बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज जनरलाइज स्टेटमेंट। ये हमने जनरली देखा हुआ है, हमने ये मार्क किया है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, बराबर है। फिर हमने एक जनरल स्टडी और देखी कि जैसे जो नेसेसिटी के आइटम्स है उसके ऊपर प्राइस का फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। कितनी भी प्राइस बढ़ी तो भी आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस है, जितनी डिमांड है उतने आप उसको प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हो। तो ये जो स्टडी है ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। जैसे कि मैंने कहा कोई किसी की कैसे रहती है, स्टैटिक डिमांड रहती है, किसी की इलास्टिक डिमांड रहती है। इलास्टिक यानी बहुत थोड़े भी माइनर चेंजेस हो गए तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है किसके ऊपर अगर टैक्स ज़्यादा लगाए तो रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है, कौन से नेसेसिटी आइटम्स है, इसकी जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमी, बराबर है। तो ये जो है aggregate behavior of macroeconomy is studied by the firms also and the government. Then next one is its knowledge is indispensable for policy makers such as monetary policy, fiscal policy etc. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये इसकी जो स्टडी है वो पॉलिसी मेकर्स के बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर इसकी स्टडी नहीं करनी है, उन्हें एज अ होल करनी है, कंट्री के लिए करनी है। इसलिए उन्हें यानी द पीपल हु आर मेकिंग द पॉलिसीज हैव टू प्रॉपरली स्टडी और थोरोली स्टडी द मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है एज अ होल स्टडी करनी है, जहाँ पे माइक्रो लेवल की स्टडी उनके काम में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ वेरी यूजफुल टू द प्लानर फॉर प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक प्लान्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, चलो फिर से हम लोग कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ वेरी यूजफुल टू द प्लानर टू फॉर प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक प्लान्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लान बनाने, किसको बनाने, प्लानर। और मैं आपको कह रही हूँ कि कोविड-19 में ये प्लानर को, ये पॉलिसी, माइक्रो लेवल पॉलिसी बहुत ज़्यादा यूजफुल हुई। अब कैसे हुई वो बताती हूँ। मैंने कहा कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, पूरे की पूरी फर्म्स जो थे या इंडस्ट्रीज जो थे उनमें प्रोडक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। अच्छा था क्या, बहुत से लोगों ने उसके बारे में बोला कि एम्प्लॉयमेंट जा रही है, बराबर है। फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन बंद हो गया, लोगों को घर में बैठना है, तो दूसरा है कि उन्होंने ये निकाला कि आपको सेविंग्स करनी है। सेविंग्स करनी है यानी आपको बहुत कम खर्चे में किस तरह से जीना है, ये उन्होंने सिखा दिया। अगर उन्होंने आपको पूरे के पूरे पैसे दिए रहते, समझ लीजिए बहुत से लोगों की सैलरी जो है वो आधी हो गई थी, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी, अब ये उनके पास पैसे नहीं है, बराबर है। अगर उनके पास पैसे रहते, देखिए एक अजम्पशन मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, अगर जितने भी है उनको बराबर से उनके घर में पैसे पहुँच जाते, लेकिन फैक्ट्रीज बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड बराबर से हो रही है, तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होता? ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट होता। प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स विल गेट इंक्रीज्ड, बराबर है, क्योंकि डिमांड तो आ रही है, पैसे लोगों के पास में, प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती क्योंकि वहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ सप्लाई होता, बराबर है। तो ये इकोनॉमी के लिए बराबर नहीं था। इंडस्ट्रीज बंद है इसलिए उन्होंने जनरल ये दिया कि अभी आप लोगों को क्या नहीं करना है, परचेज ज़्यादा नहीं करना है, जितना कम है उसी में अपने आप को बनाना है, बराबर है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इसके लिए इंडिविजुअल्स आगे आए। इंडिविजुअल्स आगे आने की वजह से फिर हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई भी सस्टेन कब तक के कर सकता है, 1, 2, 3 महीने तक के सस्टेन कर सकता है। उसके बाद क्या, फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपनी लिबरलाइज पॉलिसी लाई, फिर कहा कि नहीं 50% अलाउड, तो यानी उनकी नौकरी तो रहेगी, उनकी इनकम तो जनरेट होती रहेगी, लेकिन उन्हें क्या करना है, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो डिमांड्स है, उन्हें मिनिमम लेवल पे लाना है। दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमी।
लार्ज में उसको स्टडी करो। लार्ज में स्टडी करने की वजह से ही आपने ये इन्फ्रेंस निकाला था कि हम लोग ये बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं होगा, मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, तो हमें डिमांड भी उसकी रिड्यूस करनी है। डिमांड रिड्यूस कैसे होगी? घर के बाहर लोग निकलेंगे नहीं तो उनकी डिमांड कहाँ से आएगी? तो इस तरह से वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं प्लानर्स फॉर इकोनॉमिक और फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब कंट्रीज डेवलपमेंट कहाँ से आ गई ऐसा आप बोलोगे? जब सब कुछ बंद ही हो गया तो कंट्रीज डेवलपमेंट कहाँ से आ गई? कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए आपको ये जरूरी था कि आपकी जो मैन पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर कोविड के वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाती, तो जैसे हमने अदर कंट्रीज़ में देखा था, उनके पास कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, लोग मर रहे थे और उनके पास उनके लिए कुछ भी, यानी वो बिल्कुल ही असहाय हो गए थे, उनको कुछ भी नहीं था। उनकी इकोनॉमी वैसे भी क्या हो गई थी, बहुत नीचे आ गई थी। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए मेडिसिन के ऊपर उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। हमारी कंट्री को उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसलिए हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कंट्रीज डेवलपमेंट इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, that planning is made at macroeconomic levels, and in this way the macroeconomy helps the planners to take the decision in the worst situation or in a favorable situation. ठीक है, फिर it is helpful to international comparison. इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए हेल्पफुल हुई। समझ लो कि सिर्फ अभी हम लोग जैसे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ही ज़्यादा हम लोगों को कोविड के पेशेंट जो है दिख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में आपको अगर जाना है तो क्या एक महाराष्ट्र लेके दैट मीन्स एक माइक्रो लेवल ये कंट्री के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपको एज अ होल कंट्री में कितने पेशेंट्स आपको फाइंड आउट हो रहे हैं, उस बेसिस पे ही आप अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। इसलिए माइक्रो इकोनॉमी हेल्प्स टू कंपेयर द कंट्रीज ग्रोथ विद अदर कंट्रीज ग्रोथ। ये किस वजह से करती है? माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं हो पाती है। ठीक है, तो these are the importance और you may say the merits of the micro economy। यानी जब हमें होल एग्रीगेट में स्टडी करनी है, जब हमें नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसीज़ बनानी है, in that situation micro economic is helpful to the planners और policy makers। बट जैसे कि हम देखते हैं कि हर इसके जैसे इम्पोर्टेंसेस भी होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस है वैसे ही क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इग्नोर्स इंडिविजुअल बिहेवियर अलटुगेदर। इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में वो कुछ भी नहीं देखते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में यदि हम लोग नहीं देखते हैं तो इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर लॉन्ग पॉलिसी। बराबर है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब हम लोग बनाते हैं, जैसे समझ लीजिए कि ये मैंने लॉकडाउन के बारे में कहा, ये लॉकडाउन अगर समझ लीजिए कि पूरे साल भर तक के चलता रहता तो क्या होता? ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत वर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाती। आपके यहाँ पे लोगों के जितने मैक्सिमम लोगों के एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो उनके हाथ से छूट जाते और कंट्री की यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर ले लीजिए, इंडिविजुअल इंडस्ट्री ले लीजिए, वो बहुत ही नीचे केस में आ जाती जो कि बराबर नहीं है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म के बारे में बात की क्योंकि वो इंडिविजुअल को इग्नोर करती है, इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑलटुगेदर इग्नोर करती है और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो उतने फ्रूटफुल नहीं बनते हैं। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेसिव जनरलाइजेशन। जनरलाइज पॉलिसी होती है, जैसे कि मैंने कहा कि जनरली हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर ऐसा होता है तो वैसा ही होने वाला है। यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग उसे बोलते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। Then it is not easy to get correct and complete measures of economic aggregate। क्या सही में जो डेटा जिसके ऊपर आप एक पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो क्या वो करेक्टली आपके पास अवेलेबल होता है क्या?
If the data is not providing you the correct information, then the decisions or the conclusions which are made or the policies which are made on that information will not be correct one or will not give the complete measures of economic aggregate. बराबर है? जिसके ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसी के ऊपर मेरी प्लानिंग होगी, उसी के ऊपर मैं पॉलिसी डिसीजंस लेने वाली हूँ। लेकिन समझ लीजिए जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही वो ही इनकरेक्ट होगी, तो क्या होने वाला है कि मेरे जो इकोनॉमिक एग्रीगेट के जो मैंने बनाए हुए हैं मेजर्स बनाए हैं वो भी कंप्लीट नहीं होंगे, करेक्ट नहीं होने वाले हैं। देन माइक्रो इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस आर नॉट फुल्ली रिलायबल। बिल्कुल है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस आर नॉट फुल्ली रिलायबल। क्या होता है कि पूरे के पूरे रिलायबल नहीं होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बीच में हमारे तरफ कुछ न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है, पॉजिटिव ना होते हुए भी लोगों को कोविड पॉजिटिव बताया जा रहा है। अगर ऐसे आपके इसमें आ जाते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई है मैक्रो लेवल पे, वही उसके ऊपर हम लोग मैक्रो एनालिसिस करें या मैक्रो प्लानिंग करें, तो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। क्या है? क्योंकि रिलायबल नहीं है, तो आपने जो मैक्रो लेवल के भी प्रेडिक्शंस किए हैं वो भी बराबर से नहीं होंगे। देन ऑफन मैक्रो लेवल पॉलिसीज में नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एट मैक्रो लेवल। बराबर है, जैसे कि मैक्रो लेवल पे हमने इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी की है, हम लोगों ने इंडिविजुअल्स को ही ज़्यादा फोकस करके हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो लेवल पॉलिसीज़। क्योंकि मैक्रो लेवल में मैंने जैसे पहले ही कहा है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट करती है। अगर इंफॉर्मेशन आपने सही प्रोवाइड नहीं की हुई है तो जो इकोनॉमिक मेजर्स या जो पॉलिसीज़ बनाई जाएगी वो बराबर से नहीं होने वाली है। और मैक्रो लेवल पे जैसे आप इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो तो इंडिविजुअल से जो रिप्लाई मिलने वाला है, जो फीडबैक मिलने वाला है, वो एज फार एज पॉसिबल रिलायबल रहता है, करेक्ट रहता है। इसलिए जो ये लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं दैट आर मोर इम्पैक्टफुल दैन द डिसीजंस व्हिच आर मेड एट मैक्रो लेवल इकोनॉमी। समझ में आया है? तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक है, लार्ज में स्टडी करता है। लार्ज में स्टडी करनी है तो भी हम लोगों को बहुत सारे क्या है पॉलिसी, जैसे हमें बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये जो हम लोगों को मैक्रो लेवल पे लेने हैं, लार्ज लेवल पे लेने हैं, उसके लिए हमें कौन सी स्टडी यूजफुल रहती है? ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक थियरीज। बराबर है, ये हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंसेस देखे हैं और ये हम लोगों ने इसके लिमिटेशंस भी बताए हैं। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी? चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। वैसे ही पैराडॉक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज these terms cannot be studied individually because these two terms are interrelated। हम लोग दोनों को अलग अलग स्टडी करके अगर कोई इन्फरेंस निकाले तो दैट विल नॉट बी अ करेक्ट वन। क्या होना चाहिए फिर? पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। क्या होता है ये पैराडॉक्स? दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी? यानी मैक्रो इकोनॉमी जो अपने बारे में बता रही है वही कैसे है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इंडिविजुअल लेवल पे क्या करती है? स्टडी करती है, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी होती है। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल की स्टडी हमें क्यों करनी है? हमें मैक्रो लेवल पे हमें वो लाना है, इसीलिए हम लोग उसकी स्टडी जो है वो इस ऊपर ही करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिडर्ड इंडिविजुअली मे बी परफेक्टली पोलाइट एंड सिविल। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जब हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं,
समझ लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हो और मैंने हर एक को सामने बुलाया है और खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला है। बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है। या समझ लीजिए कि एक को एक पर्टिकुलर केबिन में बुलाया हुआ है और उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। वो कैसे बिहेव करता है? बहुत पोलाइटली बिहेव करता है, बराबर है, बहुत मैनर्स के साथ वो बिहेव कर रहा है। लेकिन समझ लीजिए वही एक ग्रुप में आ गया तो उसका बिहेवियर जो एक केबिन में इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, वही वो ग्रुप में, मॉब में उसका बिहेवियर क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो स्टडी की गई है इंडिविजुअल बिहेवियर की, वही मैक्रो लेवल पे सेम नहीं रहती है। यानी अगर हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ सिलेक्शन करना है, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरव्यूज़ लेते हैं। इंटरव्यू हर एक का लिया जाता है। हर एक का इंटरव्यू लेने के बाद ये देखा जाता है कि वेदर दैट कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट। तो हम लोगों को दिखता है कि हाँ, यस, दैट कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर वर्क। जब हम लोग उसको अपॉइंट कर लेते हैं, उसकी प्लेसमेंट जब हो जाती है, तब बाद में पता चलता है कि ये ग्रुप की वजह से वो जो पर्टिकुलर मेंबर था वो अफेक्ट हो गया है, उसके ऊपर उनका इम्पैक्ट आ गया है और जो हमने उसमें जो क्वालिटीज़ देखी थी वो क्वालिटीज़ अभी हमें नहीं दिख रही है। इसलिए आजकल इंटरव्यू में भी आप देख लीजिए, इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन में भी उसे लिया जाता है एंड हिज बिहेवियर इज एनालाइज्ड बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। और जब उसको उस तरह से स्टडी किया जाता है, दैट मीन्स ही इज स्टडीड एट मैक्रो लेवल एंड ही इज ऑल्सो स्टडीड एट माइक्रो लेवल। तो दोनों इसकी स्टडी जब की जाती है तभी हम लोग एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आते हैं कि वेदर दैट इज पर्टिकुलर और दैट इज परफेक्ट फॉर द सेड पोस्ट और नॉट। समझ में है? इसीलिए इसे कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। यानी जो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमें दिख रहा है, वही हम लोग अगर मॉब में उस इंडिविजुअल को देखें तो उस तरह से उसका बिहेवियर नहीं रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसकी स्टडी करनी है? मैक्रो लेवल पे फॉर कमिंग एट द प्रॉपर डिसीजन। समझ में आए? वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पैराडॉक्स है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जनरलाइज हम लोग जब स्टेटमेंट कर देते हैं, समझ लीजिए कि एक ये निकला हुआ है, सभी के सभी ने डिसाइड किया है कि हम लोग सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, सेविंग्स के ऊपर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल? इंडिविजुअल लेवल पे लिया गया, फिर वो मैक्रो लेवल पे लिया गया और अभी कहा जा रहा है कि सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, फोकस करेंगे। तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में आ जाती है तो ये जो मनी है, ये जो फाइनेंस है, वो मोबिलाइज होता है, यूटिलाइज होता है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसीलिए जब हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि इनकम इंक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस, ठीक है, लेकिन अगर ये सेविंग्स अगर इंक्रीज हो गई और उसके साथ उसके प्रोपोर्शन में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज हुई तो दैट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी। इसलिए माइक्रो लेवल पे जो लिया गया डिसीजन है टू फोकस मोर ऑन सेविंग्स ओनली और लेसर ऑन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर भी। तो उसका जो ये होगा, उसका इम्पैक्ट जो होगा माइक्रो लेवल पे कैसा होगा? खराब होगा। वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। यानी माइक्रो लेवल पे लिए गए डिसीजंस मैक्रो लेवल के लिए बराबर होंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो इकोनॉमी है वो सेविंग्स नहीं चाहती है, वो इन्वेस्टमेंट चाहती है, वो एक्सपेंडिचर चाहती है। लेकिन अगर हम लोग एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात करें तो कंज्यूमर के लिए सेविंग्स ज़्यादा मायने रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग एज अ होल की बात करें तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर है टू मेक योर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। समझ में आया है? अगर नहीं समझा कोई भी टॉपिक तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन डाउट्स क्रिएट होने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वीडियो। और वीडियो जब पूरा देखोगे तो ही आपको क्या समझा है और क्या नहीं समझा ये पता चलेगा।
और फिर जो नहीं समझा है वो आपके ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हो और उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।